बात करता हूँ कि सैंपल पेपर से आपको फायदा कब होगा और लगाना कब है और आपको क्या एक्स्ट्रा सैंपल पेपर लेना चाहिए या फिर नहीं। और इस सैंपल पेपर में बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं आप सभी का फन विद शुक्ला और शिवम शुक्ला। तो आज की ये वीडियो स्पेशली होने वाली है क्लास 10 के मेरे भाई और बहन और मेरे दोस्तों के लिए। तो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, जैसे कि आप सभी को पता ही चल गया होगा। और अभी आज ही रिलीज किया है, यानी कि 30 जुलाई 2025 को रिलीज कर दिया अपना सैंपल पेपर। और इस सैंपल पेपर में बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं और कुछ बहुत सारी मतलब चीजें भी चेंज हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को उसी को डिकोड करके बताने वाला हूँ कि क्या कुछ चेंज हुआ है और वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं। तो चलिए आज का ये प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाना और इस वीडियो को भी अच्छे से एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पिछले साल जब हम लोग का सैंपल पेपर रिलीज हुआ था तो वो अप्रॉक्स हुआ था वही सितंबर अक्टूबर के मंथ में, बट इस बार जुलाई में ही वो रिलीज हो चुका है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये 2 बोर्ड एग्जाम का कोई है फंडा। मैं शायद अभी मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं 99% श्योर हूँ कि ये 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। अब जिसको पता होगा मुझे कमेंट में बता देना, बट मैं आप सभी को बता दूंगा इन फ्यूचर में। बट पेपर आज शायद आपका 2 बोर्ड एग्जाम होगा। तो सीबीएसई ने जो अपना सैंपल पेपर रिलीज किया, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं आपको डाउनलोड कैसे करना है। आपको जाना है सीबीएसई की वेबसाइट पे, अभी गूगल पे आप सर्च कर लेना। गूगल पे सर्च करने के बाद एकेडमी वेबसाइट पे जाना, उसके बाद वहां पे सैंपल क्वेश्चन पेपर रहेगा हर साल का। तो अब 2025-26 का अपडेट हो चुका है। वहां से जाना और जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, कोर्स सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, तो ये सब आप लोग जा सकते हो और अपना सैंपल पेपर देख सकते हो। तो देखो, इस सैंपल पेपर की मैं कमियां अगर बताऊं तो कमियां तो मुझे बहुत ही कम लग रही हैं। बट अच्छा, कमियां क्या ही है, देखो कमी कुछ होगा भी तो होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह जो है एकदम सेम होने वाला नहीं है। जैसे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट था वो कुछ है इस प्रकार था, जैसे 5 सेक्शन होते थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मतलब ABCDE। बट इस बार सेक्शन, जैसे मैं सोशल साइंस की बात करूं तो 4 सेक्शन ही होने वाली हैं, ABCD। और ये चारों सेक्शन 4 सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली डिवाइड रहेंगे। जैसे सेक्शन ए हो सकता है हिस्ट्री का, सेक्शन बी ज्योग्राफी का, फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का। तो ये चारों सेक्शन अलग अलग करके डिवाइड हो जाएंगे और ये 20-20 नंबर के तो होंगे ही। बट ऐसे जैसे पहले हम लोग का एग्जाम होता था तो होता था कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट से आ जाता था। बट इस बार जो सेक्शन अलग हुए हैं, सेक्शन ए में हो सकता है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का जो पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का। मतलब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चीज का बहुत ही अच्छा मतलब इम्पैक्ट भी पड़ेगा लोगों पे, बैड इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट दोनों पड़ेगा। इससे पहला चीज ये होगा कि अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है तो एक आप कॉलम बना के छोड़ सकते हो उस सब्जेक्ट का और आप दूसरे सब्जेक्ट में फर्दर मूव कर सकते हो। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है ये कि अगर आप एक क्वेश्चन में मतलब फंस गए, उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाएगा कि उस सब्जेक्ट का भी छूट गया, इस सब्जेक्ट का भी छूट गया। वैसे रहता था कि आप स्पेस छोड़ के लिख सकते हो, बट इसमें थोड़ा दिक्कत होने वाला है। बट उसका कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है, आप जो अच्छी चीज है उसी को ध्यान दो। तो मैंने आपको ये सोशल साइंस का बता दिया और साइंस में भी सेम एज ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ही होगा। 3 सेक्शन हो सकता है, मैंने इसको डिकोड नहीं किया है। मैं सोशल साइंस का ही मतलब मुझे अच्छा लगता तो मैंने उसको भी देखा है। बाकी मैथमेटिक्स का भी ऐसे और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसका भी ऐसे ही होगा। अब मैं बात करता हूँ कि सैंपल पेपर से आपको फायदा कब होगा और लगाना कब है और आपको क्या एक्स्ट्रा सैंपल पेपर लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, सैंपल पेपर आपको लगाना तो चाहिए ही। आप अभी अगर लगाना चाहो तो अभी लगा लो, बट अगर आप चाहो तो जैसे आपका जब बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा हो तो आप उसे एक बार मतलब घर पे प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस का। एकदम सेम वो फीलिंग ले आओ जो बोर्ड एग्जाम में होता है, सेम पैटर्न पे अपना घर पे एग्जाम दो और उसको किसी सलाहकार या फिर टीचर से चेक करवा लो, जिससे एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर कैसे बनता है, क्या कुछ कमी है आपके अंदर और क्या चीज आपको इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने ऐसा किया था, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं आप सबको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरा सैंपल पेपर। मैंने मतलब एक सैंपल पेपर जो इंग्लिश का था उसको मैंने लगाया था, मतलब पहले में तो मैंने थोड़ा OMR भरा है, OMR भर दिया है, तो थोड़ा पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे। बट ये तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा रोल नंबर वगैरह भी यार इसमें, बट रोल नंबर तो मैं छुपा देता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने सैंपल पेपर लगाया हुआ था जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इसमें एकदम डिट्टो जो सैंपल पेपर मिला था सीबीएसई का, तो उसको मैंने क्वेश्चन देखा और उसके बाद अपनी तरफ से अपना इसका पूरा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया। मैं आप सबको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मतलब मैंने चेक भी करवाया हुआ था कि टीचर्स वगैरह से कि क्या कुछ कमी हुई है। बट
आपको जब कर लोगे तो आपको एक अच्छाई और कमी अपना महसूस हो जाएगा कि आप क्या गलत किए हो क्या सही किए हो। मैंने जब किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और एकदम मजा भी आ रहा था कि एकदम बोर्ड एग्जाम वाला फील आ गया था। मैं मतलब पहली बार ही तो 10th में बोर्ड एग्जाम होता है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करो, बट थोड़ा टाइम अभी ले लो सिलेबस कंप्लीट करने में, उसके बाद करो, क्योंकि जब सारा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, सारा सिलेबस हो जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हो। अब बात आता है कि आप सैंपल पेपर एक्स्ट्रा लो किसी सब्जेक्ट का या फिर नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कोई बेस्ट पब्लिशर का सैंपल पेपर ले लेना, चाहे वो कोई भी हो सकता है। मैं वो ब्रांड का नाम नहीं ले सकता किसी भी, तो आप जिसका भी आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। अभी तो रिलीज हुआ है तो 1-2 महीना लगेगा प्रिंट होने में, तो जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का लेना चाहिए, तो आप जरूर लेना और उसको ट्राई करना कि आप एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करते रहो। और बाकी मैंने क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो आप वो भी खरीद लेना अगर आपको खरीदना हो तो। अब आते हैं कि इससे लगाने से फायदा है कि नहीं, तो फायदा तो बहुत सारा है, क्योंकि पढ़ाई से कभी कोई घाटा नहीं होता, फायदा ही होता है। तो आप डेफिनेटली जो भी रिसोर्सेज आपको मिले आपको यूज करना चाहिए। अभी आपके पास बहुत है, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो अप्रॉक्स आपके पास 6 महीने हैं। बट 6 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप जैसे कि 5-6 महीने अभी बीत गए तो पता नहीं चला, बट आप अगर अभी से अपना पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे से आपका अप्रॉक्स 10 to 30% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो चिल करो और आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेने का। पढ़ाई में टेंशन लेने का नहीं, बस टीचर्स को टेंशन देने का। जोक सपा। तो हाँ, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। बाकी और कोई दिक्कत वगैरह हो तो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और अभी था मेरा बर्थडे, आप सभी ने देखा ही होगा ब्लॉग वगैरह, तो छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया था। मुझे मन ही नहीं किया बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो मैंने नहीं किया था। तो खुशी हुआ थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करके, बट सेलिब्रेट करेंगे अगले साल। देखते हैं 10K कब हो जाता है। 10K पे केक काटेंगे आप सभी के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 10K की फैमिली करवा दीजिए। हम लोग एक केक काटेंगे और आप सबको खिलाएंगे। तो हाँ, आज के सैंपल पेपर डिकोडिंग का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि परेशान रहते हैं कि क्या कुछ करना है, कैसे करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं शिवम, चलता हूं, मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।